बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान जो बगावत हुई वो सिर्फ जॉब कोटा का मसला नहीं था। सालों से उबलती हुई नफरत, बेइंसाफ़ी और हुकूमत का जुल्म एक लावा की तरह आखिर फट गया। शेख हसीना का आयरन रूल, जिसमें बंगालियों को दबा दिया गया था, आवाज़ उठाना जुर्म बन गया और आवाम पर जुल्म आम हो गया था, आखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। स्टूडेंट्स, टीचर्स और आम लोग मिलकर उस जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए जो सालों से उनके गले में फंदा बन चुका था। जून 2024 में हाई कोर्ट ने वापस 30% गवर्नमेंट जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के रिश्तेदारों के लिए रिज़र्व कर दी। ये कोटा असल में शेख मुजीबुर रहमान के एरा का सिस्टम था, लेकिन 2018 के प्रोटेस्ट के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया था। जब हसीना वाजिद ने इस सिस्टम को दोबारा लागू कराया तो नौजवानों में गुस्सा फैल गया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक और तरीका है पावर को अपने लॉयल लोगों तक समेट कर रखने का। इस डिसीजन के बाद हसीना की हुकूमत ने अपोजिशन की हर आवाज़ को एंटी स्टेट कहकर दबा दिया। यूनिवर्सिटीज़ में सर्वेलेंस बढ़ गई, स्टूडेंट लीडर्स को पहले से ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोटे को 5 से 7% तक कम भी किया, तब भी आवाम का गुस्सा थमा नहीं, क्योंकि जुल्म कोटे से कहीं ज़्यादा गहरा था। बेरोज़गारी, करप्शन और इलेक्शन में फ्रॉड ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। प्रोटेस्ट जब पीसफुली शुरू हुए, हसीना ने उन्हें लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट डिक्लेयर कर दिया। उसने यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी, इंटरनेट ब्लॉक कर दिया और पुलिस को शूट ऑन साइट ऑर्डर्स दिए। हज़ारों स्टूडेंट्स को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया। औरतों और जर्नलिस्ट तक सेफ नहीं रहे। OHCR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइव फायर, टीयर गैसेस और बैटन्स का बेइंतहा इस्तेमाल किया। 1400 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, जिनमें ज़्यादातर तादाद स्टूडेंट्स और जवान थे। यूनिवर्सिटीज़ को डिटेंशन सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया और हॉस्पिटल्स में ज़ख्मी प्रोटेस्टर्स को भी कस्टडी में ले लिया गया। हसीना की हुकूमत का असल चेहरा तब सामने आया जब वो कैमरा के सामने खड़ी होकर प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट कहने लगी, उन्हीं जवानों को जो अपने हकूक़ मांग रहे थे। 16 जुलाई से 5 अगस्त तक बांग्लादेश एक कत्लगाह बन गया। ढाका, चिटागोंग और राजशाही में पुलिस और आर्मी ने मिलकर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से 650 लोग मरे, लेकिन ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने ये नंबर 1000 से ऊपर बताया। 20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए और 10,000 से ज़्यादा लोगों को बिना ट्रायल के गिरफ़्तार कर लिया गया। आई विटनेसेस के मुताबिक पुलिस ने हॉस्टलों में घुसकर स्टूडेंट्स को गोलियां मारी। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। कोटा प्रोटेस्ट अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बदल गई। ढाका के हर कॉर्नर से नारा गूंज रहा था, हसीना मस्ट गो। स्टूडेंट्स, टीचर्स, शॉपकीपर्स और इवन सिविल सर्वेंट्स ने भी सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट कर दी। हसीना ने इस तहरीक को फॉरेन फंडिंग कहकर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अब लोग उसकी बातों से थक चुके थे। ढाका में प्राइम मिनिस्टर हाउस पर लोगों ने धावा बोला। अवाम ने उस जगह को कंट्रोल में ले लिया जहां से हसीना सालों से उनके ऊपर हुकूमत कर रही थी। कंट्री का 41% वेल्थ सिर्फ टॉप 10% लोगों के पास था, जबकि गरीब तबका सिर्फ 1.3% पे गुजारा कर रहा था। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% तक पहुंच गया और 10 में से 4 ग्रेजुएट्स नौकरी के इंतज़ार में थे। हसीना ने अपनी पार्टी अवामी लीग के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स और पॉलिटिकल बेनिफिट्स दिए। इलेक्शन कमीशन उसके कंट्रोल में था और फेक वोटिंग एक ओपन सीक्रेट। अवाम महंगाई, करप्शन और इनजस्टिस से तंग आ गई थी, लेकिन हसीना ने उनकी आवाज़ बंद करने के लिए पुलिस और आर्मी का सहारा लिया। जब आवाम का गुस्सा वोल्केनो की तरह फट गया, हसीना ने हर प्रोटेस्ट को टेरर अटैक कहकर जस्टिफाई किया, मगर आर्मी ने जब रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अपनी कौम पर और गोली नहीं चलाएगी, तो हसीना की हुकूमत अंदर से खोखली हो गई। 5 अगस्त 2024 को हसीना अपनी कुर्सी और कौम दोनों छोड़कर भाग गई। हसीना के भागने के बाद उसके क्राइम्स एक्सपोज होने लगे। सीक्रेट डिटेंशन सेल्स, टॉर्चर चैम्बर्स और इल्लीगल एग्जीक्यूशंस की तस्वीरें सामने आने लगीं। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश अब भी रिकवरी की कोशिश में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी हुकूमत ने 15 साल में 8,000 से ज़्यादा लोगों को गायब किया और कत्ल कर दिया।
अब इंटरिम हुकूमत रिफॉर्म्स और केयर टेकर सिस्टम्स पर काम कर रही है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जान बचा के भागती हैं क्योंकि भीड़ आ रही है उनको मारने के लिए। वो जाती हैं एक रिलेटेड एयरफील्ड में, एक हवाई पट्टी में। वहां से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है और वो अगरतला में होता है। अगरतला में एक इंडियन एयरफोर्स का जहाज उनको मिलता है। जो इंडियन एयरफोर्स का जहाज वहां पे उनको मिलता है वो उनको लेकर आता है डायरेक्टली हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद में, यानी कि नोएडा के बिल्कुल बगल में। हिंडन एयरबेस में भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलते। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से डोभाल साहब वहां पे क्यों मिले? पहली बात है। दूसरी चीज ये, जब वो बांग्लादेश से भागी वो फौज के हेलीकॉप्टर में भागी है। बांग्लादेश की फौज चाहती तो उसको हेलीकॉप्टर ना देती और वहीं पर पकड़ लेती। फौज का उनको हेलीकॉप्टर देना, उस हेलीकॉप्टर की परमिशन भारत के एयर स्पेस में घुसने की और अगरतला में लैंड होने की और फिर वहां से जहाज उड़ के दिल्ली आने की और एनएसए के मिलने की, दोस्तों ये बात कुछ मुझे हजम नहीं।